उनका भी कहना था कि दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन मोदी और जोगी के नाम है, मोदी और जोगी के नाम। निश्चित रूप से मोदी जी का नाम इतना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेता कि जमीन में एक गरीब आदमी के लिए भी सोचता है। हर घर जल, हर घर नल, ये मोदी जी की सोच है। इस वक्त हैं हम कानपुर में, जहां पे कि स्पीकर सतीश महाना जी का जो है यात्रा निकल रही है। इनसे जानेंगे कि प्रमिला पांडे जी एक बार यहां पे मेयर रह चुकी हैं, आखिरकार बीजेपी को कोई वोट क्यों दे, जो समस्याएं हैं उसको लेकर। देखिए, बीजेपी पिछले 6 साल के अंतर्गत कानपुर महानगर एक प्रोग्रेसिव सिटी में नाम आया। पहले डेड सिटी के नाम से जाना जाता था। आज सारी सड़कें अच्छी हैं, आप किसी भी सड़क के ऊपर चले जाइए। अगर आप कूड़े घर की फोटो खींचकर कूड़ा दिखाना चाहते हैं तो कूड़े घर में कूड़ा होगा, एक जगह से इकट्ठा होकर रोज वहाँ आएगा, रोज वहाँ से उठेगा। सड़कें साफ सुथरी हैं, हर स्ट्रीट लाइट जली हुई है। कानपुर महानगर में पेयजल की व्यवस्था अच्छी है। सारी की सारी सिटी जो स्मार्ट सिटी के नाते से होना चाहिए, रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, सारी ये चीज़ें पिछले 6 सालों के अंतर्गत आई हैं। और निश्चित रूप से जिस समय अगर जिले में हमारी सरकार होती है तो प्रदेश की और केंद्र की सरकार उसको सहयोग और समर्थन करती है। तो वो पावर इंजन पीछे से है जो प्रदेश को और जिले को आगे बढ़ाने का काम और कानपुर महानगर को विकास की दृष्टि के ऊपर आगे बढ़ाने का। अभी योगी जी आए थे, उनके कार्यक्रम में हम गए थे और काफी आपके समर्थक थे। उनका भी कहना था कि दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन मोदी और जोगी के नाम है, मोदी और जोगी के नाम। निश्चित रूप से मोदी जी का नाम इतना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेता कि जमीन में एक गरीब आदमी के लिए भी सोचता है। हर घर जल, हर घर नल, ये मोदी जी की सोच है। तो निश्चित रूप से उनका नाम लेंगे। योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक माहौल दिया है, उत्तर प्रदेश को एक विकास की गति के ऊपर लाने का, जो सुरक्षा का माहौल दिया है और जो विकास का मॉडल है, वो निश्चित रूप से लागू होगा। योगी जी और मोदी जी का नाम है और कानपुर महानगर के महापौर का काम है। सारे के सारी चीजों को मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला किससे है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पे काफी जोर लगा रही है वंदना अवस्थी में। जोर लगाने का किसी का अधिकार है। वो जब जोर लगा रहे हैं तो वो कह रहे हैं उनका एक वर्ग का उनके पास वोट है। तो एक वर्ग के वोट के आधार के ऊपर नहीं जीता जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग का वोट है। सपा एक बात और बोल रही है कि आप तो स्पीकर हैं, आप कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, जो देश की नेता, वो कैसे प्रचार करेंगी? समाजवादी पार्टी के आदरणीय शिवपाल जी वो कैसे प्रचार करेंगे? भारतीय जनता, अगर मैं अध्यक्ष हूँ, स्पीकर हूँ, तो क्या मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पास समस्या के लिए आएगी? हमारी सड़क टूटी है तो मैं क्या कहूँगा? मैं स्पीकर हूँ, आपके नहीं सुनूंगा। वो मेरे पास आएंगे, कहेंगे कि हमारी गली में समस्या है, मैं क्या कहूँगा? मुझे नहीं सुनूंगा। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी जिम्मेवारी है। छोटी से छोटी समस्या को लेकर मेरी चिंता है और उसकी चिंता की वजह से मैं 8वीं बार जीता हूँ। अच्छा, प्रमिला पांडे इस बार भी जीतती हैं तो कोई 3 काम जो टॉप प्रायोरिटी में रखा हो बीजेपी? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास को रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे हर घर जल की योजना, ये हर घर जल पहुंचेगा। सीवरेज सिस्टम है बहुत सारे स्थानों के ऊपर। अभी मैं कह रहा हूँ, जब से मैं विधायक नहीं हुआ था उस क्षेत्र से, जो अविकसित क्षेत्र था, 2012 से परिसीमन के बाद में वहाँ पर गया, कोई समस्या ऐसी नहीं थी जो वहाँ पर ना हो। सारी समस्या से ग्रस्त था। धीरे धीरे उनको 5 साल में बहुत को दूर किया और इस विकास की गति को आगे बढ़ाया। गंगा की सफाई पे क्या कहें? गंगा की सफाई पहले से, आज देखिए अटल घाट है, लोग पहले किसी घाट के नाम से जानते थे क्या? कोई घाट सिर्फ बदबू मारा करते थे। आज सारे के सारे घाट सुंदर हैं, लोग वहाँ पर बोटिंग करते हैं। गंगा के तट के ऊपर ही कानपुर महानगर में बोट क्लब खुला है, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग वहाँ पर स्विमर्स आते हैं और बोटिंग करते हैं। ये भी तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई चीज़ अच्छी भी दिखनी चाहिए। इनको सिर्फ घर से निकला हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ, हर घर के अंतर्गत, चाहे मेरा हो आपका घर हो, हर घर में गृहिणियाँ, माताएं बहनें सवेरे घर साफ करती हैं। अब ये कहते हैं अब की बार साफ किया, अगले दिवाली पर साफ करना, ऐसा नहीं होता। रोज साफ हो गई, रोज कूड़ा आएगा, रोज उठेगा। एक यहाँ पे जाम की भी बहुत बड़ी समस्या है। जाम में पहले से काफ़ी समस्या का निदान हुआ है। उसके लिए ट्रैफिकिंग पुलिस अच्छी तरीके से काम कर रही है, पहले से काफ़ी समाधान है और सड़कें चौड़ी करने का काम करेंगे। एक्सप्रेस रिंग रोड बन रही है, रिंग रोड हमारे कार्यकाल में तो बननी शुरू हो गई है। रिंग रोड बनेगी तो शहर का ट्रैफिक कम होगा, उससे काम कम होगा। शुक्रिया, थैंक यू।